जी जरूर, मैं भेजता हूं आपको, आप मेल कर सकते हैं, मैं मेल आईडी देता हूं अभी आपको, हमारे मेल पर मेल कर दीजिए आप। हम अपने चैट बॉक्स में, हम अपने की वाइफ का मैं आपको मेल दे रहा हूं, आप उस पर चैट मेल कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, यह बात है, इसका मैंने जिक्र आपको क्यों किया, ये जो मैंने जियो पॉलिटिक्स, दाऊद और लॉरेंस गैंग के बारे में बताया है, इसका जिक्र मैंने आपको क्यों किया, आइए साहब जरा सुनाते हैं। पढ़ के भी सुनाते हैं और फिर वीडियो भी सुनाते हैं। ये आईएनएस की तरफ से, आईएनएस एक न्यूज एजेंसी है, उसके हवाले से मैं पढ़ रहा हूं आपको। एक्ट्रेस एंड सलमान खान्स एक्स गर्लफ्रेंड Somi Ali, when asked how Salman physically abused her, said, "We wear different faces, but some faces can be terrifying behind closed doors. Ironically, our mind, who worked for Salim uncle and Salma auntie, told me, ironically, our maid, not mind, our maid who worked for Salim uncle and Salma auntie told me that Salman said to leave with me to keep an eye on whom I spoke to and who came over to the apartment, as well as what I did all day. At one point, I felt like she was sent as a spy. Salman was so physically abusive that one time when she knocked on the door, she was nearly 45 years old. She said to Salman, "Bhai, leave this girl alone," and hit me instead. My entire neck was black and blue because of he had been slapping me there. I don't know what kind of English somebody is writing on behalf of INS. लेकिन जो भी है, अब मैं उनका वीडियो में आपको सुनाता हूं, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मम्मी से बात नहीं करूंगी। ये सोमी अली जी का वीडियो है, जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के लिए अहमदाबाद की साबरमती जेल जाना चाहती हूं, उनके माइंड को पढ़ना चाहती हूं, उनको इवैल्यूएट करना चाहती हूं, उनको बताना चाहती हूं कि मेरे भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सलमान बहुत इनोसेंट है, सलमान बहुत अच्छा लड़का है, आप सलमान को भूल जाओ। वो उनका अब ये प्रीवियस स्टेटमेंट है या आज का स्टेटमेंट है, 29 अक्टूबर को पोस्ट किया गया है ये आईएनएस के ट्विटर हैंडल पे। अब उसमें माननीय सोमी अली जी क्या कह रही हैं, जरा ध्यान से सुनिए, आप सुनिए जरा। अलग अलग मास्क पहनते हैं, राइट? जैसे मैं अपने फादर से बात करूंगी, मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूंगी। जैसे मैं आपसे बात करूंगी, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं करूंगी। जैसे मैं बंद कमरे में सलमान मेरे साथ पेश आएगा, वो खुल्लम खुल्ला कोई पार्टी में शाहरुख और आमिर के साथ पेश नहीं आएगा। तो हम सब अलग अलग चेहरे पहनते हैं, मगर कोई कोई चेहरे इतने भयानक होते हैं बंद कमरों में कि हमारी जो काम वाली थी, जो आयरॉनिकली was a maid servant of Salim uncle and Salma auntie, and she told me that Salman had sent her to live with me in Vindhyachal to keep an eye on me, to who I speak with, who in terms of male co-actors, who comes over to the apartment, what do I do all day? And I was like, you were sent to my apartment as a spy? At one point, Salman was so physically abusive that Najma, her name is Najma, she banged on the door. She must have been 45 years old at that point. She banged at the door. Salman opened the door and she said, "Bhai, aap mujhko maro, is bachchi ko chhod do. Is bachchi ko chhod." My entire neck was black and blue. He was hand slapping me on my neck. अब ये माननीय सोमी अली जो हैं, ये कुछ दिन पहले कह रही थी कि मैं साबरमती जेल जाने वाली हूं और वहां बात करके उनको बताने वाली हूं कि आप सलमान बहुत ही इनोसेंट है, सलमान के ऊपर कुछ ना करिए।
ये स्वामी अली ये भी कह रही हैं कि उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ क्या किया सलमान खान ने, बाकी और लड़कियों के साथ सलमान खान क्या करता है। सलमान खान खुलेआम जिनको उन्हें धमकी देनी होती है, सलमान खान खुलेआम धमकी देता है और कहता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुझे जो मैं कह रहा हूं वो करो। कोई फिल्म प्रोड्यूस करनी है तो जो मैं कहता हूं वो करोगे, और जो सलमान खान के साथ नहीं चलता है वो मुंबई की बॉलीवुड मार्केट से बाहर हो जाता है। आज तक की यही सच्चाई है, और ये सच्चाई पिछले 30 वर्षों से अनवरत जारी है। 30 वर्षों से। इस दौरान आपको याद होगा कि विवेक ओबराय का करियर खत्म हो गया। इस दौरान आपको याद होगा सिंगर सोनू निगम का करियर खत्म हो गया। अभी हाल ही में गोविंदा तड़प तड़प के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुझे जानकारी मिली है अरिजीत सिंह के बारे में। अरिजीत सिंह ने मुंबई छोड़ दिया और वो वापस अपने बंगाल जाकर के अपने गांव में, मेरे ख्याल से जहां उनका पैतृक निवास है, वहां उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया है और वहां से वो कारोबार करता है अरिजीत सिंह। इस प्रकार से बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर, सिंगर इनके खौफ की वजह से बॉलीवुड छोड़ दिया। एक व्यक्ति था जो इसके सामने खड़ा हो गया था, और मैं उसे कहूंगा कि ये बिहार का जो खून था वो इसे खड़ा कर दिया था, और वो था सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत सलमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, और सुशांत इनके सारे करतूत का डॉजियर बना रहा था। और इसमें कोई शक नहीं है कि सुशांत कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसी को और भारत के बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी को भी संभवतः अलर्ट करने वाला था। और इस बारे में एक और पुख्ता खबर है कि सुशांत को इस पूरी मुंबई के काली दुनिया का, मुंबई की इस डार्क वर्ल्ड की जानकारी जो है वो श्रीदेवी ने दिया था। श्रीदेवी और सुशांत के बीच में बहुत दोस्ताना संबंध थे, और श्रीदेवी एक छोटे भाई के रूप में सुशांत को मानती थी। और उन्होंने कहा, श्रीदेवी को लगा कि सुशांत एक इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा लड़का है, ये आ गया है, इसको शायद मुंबई के माया नगरी के बारे में जानकारी नहीं है। तो श्रीदेवी ने सुशांत को यह जानकारी दी थी, और सुशांत एक भोला, इस मामले में वो शायद बहुत स्मार्ट नहीं हुआ क्योंकि वो इंटेलिजेंट का ऑफिसर नहीं था। ही वॉज एन एक्टर एंड वेरी डिसेंट एक्टर, इमोशनल डिसेंट एक्टर था। तो उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं चली, और उन्होंने जिन जिन से इस बात का जिक्र किया वो सब इस भाईजान के गिरोह का आदमी था। चाहे वो महेश भट्ट हो, चाहे उनका दोस्त संदीप सिंह हो, रिया चक्रवर्ती हो। रिया चक्रवर्ती तो खैर इस लायक भी नहीं थी कि वो ये भी समझ पाती कि वो कहां यूज हो रही है, कहां कौन उसको अपने काम के लिए यूज कर रहा है। वो सिर्फ पैसे के पीछे पागल थी, नेम फेम के पीछे पागल थी, और आज तक उसको इस बात का कंफ्यूजन है कि हमने तो कोई गलती नहीं की है। सच्चाई यह है कि वो पूरी तरह से उस गैंग में शामिल थी, और आखिर तक इस बात की उसको जानकारी थी। अन्यथा आप अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि 8 जून को जिस वक्त दिशा सालियान की मौत होती है, रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़ करके जाती है, और ये एक प्लॉट बनाती है कि सुशांत से उसका झगड़ा हो गया और वो एक लव एंड हेट चलते रहता है। हम दोनों तो लिव इन रिलेशन में थे, हम दोनों का झगड़ा हो गया, कुछ उनकी बहनों को लेकर के, कुछ उनके फादर को लेकर के। तो फैमिली
टग ऑफ वॉर था, इसलिए हम छोड़ के चले आए, हमें क्या मालूम कि वो सुसाइड कर लेगा। ये स्टोरी इसने प्लान करवाई। असल में ये पूरी स्टोरी की स्क्रिप्ट इन बॉलीवुड माफियाओं ने लिखी थी सुशांत के लिए, क्योंकि धीरे धीरे वो सबको हटा रहा था, या तो सबको रास्ते से हटा रहा था या सबको अपने साथ मिला रहा था, मजबूर कर रहा था। अब उसमें एक जो ये जो आपका याद होगा कि ये जो कपिल शर्मा है, जिसको आप देखते हैं, जो इस देश का सबसे वल्गर शो प्रोड्यूस करता है हास्य बंग का, उसका किसी जमाने में ये सलमान खान ही प्रोड्यूसर हुआ करता था। अब सलमान खान कैसा कैसा प्रोड्यूस करता है, बिग बॉस का प्रोड्यूसर है ये। बिग बॉस में इसने पैसे भी लगाए। पैसे कैसे लगते हैं वो डायरेक्ट सामने से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब उसके तार को देखेंगे, क्योंकि पूरा मुंबई का जो बॉलीवुड है वो एक पैरेलल अंडरवर्ल्ड के ब्लैक मनी पर चलता है। पूरा का पूरा तंत्र ब्लैक मनी पर चल रहा है। एकदम से भूल जाइए कि फिल्मों में कोई मुकेश अंबानी तो पैसा लगाता नहीं है। अभी एक माफिया ने लगाया है, और जिसे मैं माफिया कहता हूं, फार्मा माफिया, वो माफिया अभी, और ये सब ये तार ये शिफ्ट हो रहा है। दाऊद से हेजीमनी शिफ्ट किया जा रहा है, दाऊद को हटाया जा रहा है, उसकी जगह पर एक और माफिया इंटर कर रहा है, जो अब तंत्र को संभालेगा। वैसा ही चलता रहेगा, एक्सटॉर्शन वैसा ही चलेगा, ब्लैक मनी का खेल वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन एक्सटॉर्शन उसी तरह से चलेगा, ब्लैक मनी का खेल वैसा ही चलेगा। पात्र सिर्फ बदल जाएंगे, पात्र बदल जाएंगे। इसलिए यह कहना कि गैंगस्टर बिश्नोई महात्मा बनकर काम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हां, यह जरूर है कि अब तक जो अन्याय होता रहा है, उस अन्याय को काउंटर करने के लिए बिश्नोई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, और यह पूरा का पूरा स्टेज जो है वो सज गया है। दोस्तों, बॉलीवुड में बिश्नोई इंटर करे न करे, लेकिन बॉलीवुड का पुराना जो राज है वो निश्चित रूप से खत्म हो गया। एक तो अब उनकी उम्र भी बढ़ गई है, वो अब इस लायक बचे भी नहीं हैं, लेकिन उनका पुराना राज खत्म हो गया। और ये राज तभी चलता है जब पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है। अब पॉलिटिकल संरक्षण भी सामने से दिखाने के लिए तो मिलेगा, लेकिन मोटे तौर पर पॉलिटिकल संरक्षण इनको नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा कि दाऊद का चैप्टर क्लोज और नए दाऊद का उदय हो गया है। कल मैं आपको एक और विस्तार से इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सलमान खान क्यों दहशत में है, और क्या सलमान खान देश छोड़ दिया है या देश छोड़ने जा रहा है, क्या दुबई भाग रहा है, क्या दुबई में सलमान खान सुरक्षित रह सकता है, क्या भारत में उसकी सुरक्षा बहुत कमजोर हो गई है, क्या भारत में उसे अब शक हो रहा है, इसलिए सलमान को मुंबई छोड़ना पड़ेगा। इस बारे में क्या अपडेट है, यह मैं आपको कल बताऊंगा। और कल एक और जियोपॉलिटिक्स की चर्चा करूंगा, जिसका हमारे भारत के इस ब्लैक मनी, ड्रग का रैकेट और हथियारों का रैकेट, फिर रिलीजन और फिर कास्ट, इस दोनों को कैसे उभारा जाता है, कैसे पॉलिटिकल अनरेस्ट किया जाता है, और इन छोटे छोटे प्लेयर्स से ये काम कैसे करवाए जाते हैं, इसके बारे में कल मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आज बस इतना ही। आशुतोष कन्नत दीजिए। नमस्कार।